ऑल ऑफ दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब अब्राइट की साइंस में क्यूरियोसिटी की वजह से पॉसिबल हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the sports on the monarch's pupa eventually led him to his theory about shell life। उसकी जो हाई स्कूल में जो रिसर्च थी उसका पर्पस था कि जो मोनाक्स प्यूपा के बॉडी पर जो लिप्स पर जो टाइनी स्पॉट्स थे उनका क्या करना, स्टडी करना, और वो उसको किस ओर ले गई, सेल लाइफ की थ्योरी की तरफ ले गई। रिसर्च अब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट began collecting butterflies। Richard Albright has been interested since साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। देखो, जो रिचार्ड अब्राइट थे, जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था तभी से उनकी रुचि किसमें, साइंस में हो गई थी। बट नो सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। परंतु इतनी ज़्यादा डीप नहीं हुई थी कि वो दूसरे इंटरेस्ट में अपना पार्टिसिपेट कर ही ना पाए, दूसरे इंटरेस्ट में टाइम दे ही ना पाए। अब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर। और अब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर और एक सार्वजनिक वक्ता भी बना। एंड ए गुड कनोइस्ट, कनोइस्ट होता है बेटा हु ड्राइव्स ए बोट, ए पर्सन हु ड्राइव्स अ बोट। और वो एक बोट या नाव चलाने चालक भी बन गया था। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, आउटडोर्स पर्सन, और वो बहुमुखी प्रतिभा वाला इंसान बन गया। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सहिबिट्स एग्जिबिट्स। देखो, वो विशेष रूप से प्रकृति के और वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी हैं उनके वो फोटोज़ बनाने के लिए भी परिपूर्ण हैं। इन हाई स्कूल रिचार्ड अब्राइट वॉज ए स्ट्रीट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचार्ड अब्राइट स्ट्रेट सीधे ए ग्रेड के स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। और उन्होंने अपनी अधिकतर जो एनर्जी थी वो डिबेटिंग के लिए और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की ओर मोड़ दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। और उन्होंने किसी को अपना एक प्रशंसक भी पाया, रिचार्ड ए विरर। रिचार्ड ए विरर जो कि उनके एक प्रशंसक थे। ही सोशल स्टडीज़ टीचर, उसके एसएसटी के टीचर, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। और उन दोनों क्लब्स के वो एडवाइज़र भी थे, सलाहकार भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तब मिस्टर वेयर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, एक पूर्ण इंसान थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। और नए आइडियाज़ के लिए उन्होंने मेरा माइंड ओपन किया। अब्राइट सेड, अब्राइट ने कहा। रिचार्ड अब्राइट वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचार्ड अब्राइट हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे। मिस्टर वेयर सेड, श्रीमान वेयर ने कहा। वट प्लीज्ड मी वोज, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो थी, ही वोज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides along all his research with butterflies and his other interests। और सबसे ज़्यादा मुझे जो खुश करने वाली चीज़ थी उनमें क्या थी, एक ऐसा इंसान जो कि 3 या 4 घंटे रात को डिबेट रिसर्च करने के अलावा अपने जो बटरफ्लाइज़ के द्वारा और दूसरी जो रुचियां थी उनके लिए रिसर्च करने के लिए यानी खर्च करता है, बिताता है। वो उसकी सबसे बड़ी मुझे
खुश करने वाली बात है। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचार्ड प्रतिस्पर्धी था। मिस्टर विरर कंटिन्यूड, मिस्टर विरर कहते रहे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, परंतु बैड सेंस में नहीं। से ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, रिचार्ड वोजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक। रिचार्ड का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, वो जीतने के लिए जीत नहीं थी, और विनिंग टू गेट प्राइज, और प्राइज लेने के लिए भी जीत नहीं थी। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। यद्यपि उसकी जीत उसके लिए थी कि वो अपनी अच्छी से अच्छी जॉब कर सके जो कि वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों से, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो अच्छा बनना चाहता था। सही कारणों से वो अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और इसलिए ये एक वैज्ञानिक बनने के लिए एक इंग्रेडिएंट है। स्टार्ट द फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड से शुरू करो। एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी मिलाओ, क्यूरियोसिटी होती है बेटा जिज्ञासा मिलाओ। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारण से जीतने के लिए उसमें थोड़ी सी विल मिलाओ। विलिंग मीन्स इच्छा, इमोशन। अब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और अब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क सैक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसी समय से उस बुक ने, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क सैक्स ने उसके लिए विज्ञान के का संसार खोल डाला। रिचार्ड अब्राइट वॉज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचार्ड अब्राइट ने कभी भी अपने जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको नहीं खोया है। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर हैज़ completed, and if you have any doubt, ask me at any time. Thanks.